नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जानवी अप्सरा की कहानी के इस तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने जानवी की कथा में जाना कि कैसे वह अग्निदेव नाम के एक तांत्रिक की परीक्षा लेती है। अब अग्निदेव जिसे ठीक करने के लिए वहां पर एक वैद्य उपस्थित था, अचानक से रात के समय वह एक स्त्री में बदल जाता है। यह देखकर अग्निदेव को बड़ा आश्चर्य होता है। उसने अभी तक इस तरह की कोई माया नहीं देखी थी। जोर जोर से हंसता हुआ वह वैद्य, जो कि एक स्त्री के रूप में बदल चुका था, उसकी हंसी भी किसी भयानक स्त्री की आवाज की तरह उसके कानों में चुभ रही थी। अग्निदेव ठीक तो हो चुका था, लेकिन वह बड़ा ही भयभीत था। उसने उस स्त्री को संबोधित करते हुए कहा, आप कौन हो और आप कैसे इस प्रकार की माया रचने में सक्षम हो? यह सुनकर वह कहती है, अरे मूर्ख, मैं वही हूं। मैं ही वैद्य बनी, मैं ही बनी कन्या। तुम एक बार भी इन बातों को समझ नहीं पाए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम पूरी तरह असफल हो चुके हो। तुमने निज स्वार्थ में उस कन्या के साथ उत्तम नहीं किया है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। जाओ यहाँ से और इस गांव के पास एक शिव मंदिर है, वहां जाकर एक बार फिर से प्रयास करो। शायद मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। अग्निदेव भयभीत और थका हुआ था, लेकिन अब उसके सामने और कोई विकल्प भी तो नहीं था। वह गांव के पास के एक शिव मंदिर में शरण लेता है। मंदिर में जलती हुई दीपों की लौ उसे थोड़ी शांति देती है। अब अग्निदेव उस मंदिर में हाथ जोड़कर अंदर प्रवेश करता है और इस प्रकार वहां बैठकर भगवान शिव की आराधना करता है। जानवी ने शायद यह मौका उसे उसकी पिछली साधनाओं के कारण दिया था और चाहती थी कि शायद भगवान शिव की आराधना से इसके अंदर उत्तम तत्व जागृत हो जाए। भगवान शिव की आराधना समाप्त होते ही अग्निदेव के सामने एक बार फिर से जानवी प्रकट हो जाती है और उसे जंगल के बीच बनी हुई एक रहस्यमयी गुफा में जाने का आदेश देती है। गुफा के द्वार पर एक पत्थर, जिस पर एक शब्द लिखा होता है, यहाँ सत्य और आत्मा का मिलन होगा, लेकिन लालसा करने वालों के लिए यहाँ केवल विनाश है। यह शब्द पढ़कर अग्निदेव समझ जाता है कि यह भी माया से बना ही कोई क्षेत्र है। अग्निदेव गहरी सांस लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। गुफा के अंदर अग्निदेव को एक विशाल दर्पण दिखाई देता है। उस दर्पण में उसकी लालसा, उसकी वासना और उसकी काली तांत्रिक शक्तियां उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दर्पण में एक दृश्य प्रकट हुआ। जानवी अप्सरा को देखकर वह वासना से भरा जा रहा था। यही उसके साथ एक दिन पहले घटित हुआ था। तब अग्निदेव को महसूस हुआ
कि आखिर उसने गलती कहाँ की है। अग्निदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र का जाप करना शुरू हो गया। अचानक से वह दर्पण चकनाचूर हो गया। तब जानवी कहती है, तुम पर अभिशाप का भार है। तुम स्वयं एक अभिशप्त आत्मा हो और तंत्र विद्या के कारण इस लोक में बंधी हुई हो। अग्निदेव कहता है कि अगर मेरे साथ ऐसा ही है तो मुझे क्या करना चाहिए। तब वह कहती है, उतार फेंको इस शरीर के चोले को और मुझ में सब अर्पित कर दो। यह सुनकर अग्निदेव कहता है, तुम तो मुझे अपनी बलि देने के लिए कह रही हो। तब वह कहता है, मैं तुम्हें भला अपनी बलि क्यों दूंगा। अगर मुझे अपनी बलि देनी ही है तो मैं भगवान शिव को अर्पित करूंगा। वही मेरे इष्ट हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है। यह सुनकर हंसते हुए जानवी वहां से गायब हो जाती है। अग्निदेव को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन शायद वह यह बात समझ चुका था कि यह शक्ति उसकी परीक्षा विशेष रूप से ले रही है, इसलिए उसे भी पूरी समझदारी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अग्निदेव को जानवी कहीं नहीं दिखाई देती, जिससे वह फिर से गांव की ओर वापस आने लगता है। गांव में पहुंचकर वह देखता है कि एक स्त्री कुएं के पास घड़े में पानी भर रही है। अग्निदेव को प्यास लगने लगती है। वह उस स्त्री के पास पहुंचता है और उससे कहता है, थोड़ा पानी पिला दो। तब वह कहती है, ठीक है, मैं आपको पानी पिला दूंगी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरा एक मटका टूट गया है और उससे पानी निकल रहा है। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं उसे अपने छाती से लगाकर घर तक लेकर जा पाऊं। इसमें आपको मेरी सहायता करनी होगी। अगर मैं आपको पानी पिलाती हूं तो मेरे दूसरे मटके को लेकर आपको मेरे घर तक चलना होगा। यह बात सुनकर अग्निदेव कहता है, तुमने थोड़े से पानी पिलाने के लिए इतनी बड़ी शर्त रख दी है। तब वह स्त्री कहती है, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसे स्वीकार कीजिए अथवा इंतजार कीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आएगा और आपकी पानी की इच्छा पूर्ण कर देगा। अग्निदेव इस बात को समझ चुका था कि इसे मदद की आवश्यकता है, तो फिर वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे घड़े को लेकर चल सकता हूं। अग्निदेव ने पानी पिया। इसके बाद वह उस स्त्री के घड़े को लेकर उसके साथ उसके घर तक जाने लगा कि तभी सामने से एक बैल बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इसे देखकर जानवी रूपी वह स्त्री माया में अपने उस बात को भ्रमित करने के लिए कहने लगी, अब क्या करोगे? क्या अब मेरा मटका नीचे छोड़ दोगे?
अपनी जान बचाओगे इस बैल से, अथवा घड़े को साथ लेकर ही इसे मेरे घर तक पहुंचाओगे, यह आपकी परीक्षा है। यह सुनकर बड़े ही आश्चर्य के साथ अग्निदेव उसे देखने लगा। अग्निदेव ने कहा, तुम कौन हो? तब वह हंसते हुए कहने लगी, शुरू से अभी तक मैं ही तो हूं। और वह चुप हो गई। अग्निदेव समझ चुका था कि यह कोई और नहीं बल्कि अप्सरा जाह्नवी ही है, जिसने एक बार फिर से माया स्वरूप धारण किया है। तब अग्निदेव ने कहा, मैं इस घड़े को लेकर ही चलूंगा। तब जाह्नवी ने कहा, अगर बैल ने तुम्हें टक्कर मार दी तो तुम्हारे हाथ से जल का घड़ा नीचे गिर जाएगा और इससे जल भी समाप्त हो जाएगा, घड़ा फूट जाएगा। इतना ही नहीं, बैल जब तुम्हें टक्कर मारेगा तो तुम्हें भी चोट लग जाएगी। अब सोचो, ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगे? यही तुम्हारी परीक्षा है। जीवन में भी इसी तरह के अवसर प्रत्येक व्यक्ति के पास आते हैं, जब उसे यह निर्णय लेता होता है कि वह अपने उस निर्णय के साथ चोट खाता हुआ आगे बढ़े या फिर उस निर्णय को या रास्ते को ही बदल दे। अगर तुमने इस घड़े को यहीं छोड़कर आगे की यात्रा करनी है तो इससे तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा और तुम मुझे कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरे तरीके में, अगर तुमने किसी भी प्रकार से घड़े के जल को मेरे घर तक पहुंचा दिया तो मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमसे सिद्ध हो जाऊंगी। और अगर बैल ने तुम्हें चोट पहुंचाई और घड़ा फूट गया तो भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। अब मार्ग तुम्हारे पास दो ही हैं, या तो मुझे अलविदा कहो, मेरा और अपना संबंध समाप्त करो, अथवा इस घड़े को लेकर बैल के वार से बचते हुए मेरे घर तक इसे पहुंचा दो। दो ही रास्ते आपके पास हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे जुड़ जाऊं। यह सुनकर अग्निदेव बहुत बड़े असमंजस में था। समय भी बहुत कम था, क्योंकि बैल बड़ी तीव्रता से दौड़ते हुए ऐसा लगता था जैसे कि हमला करने आ रहा है। ऊपर से घड़ा मिट्टी का बड़ा नाजुक होता है, अगर वह कहीं गिर गया तो निश्चित फूट जाएगा। और अप्सरा की शर्त अगर नष्ट होती है तो यह साधना भी नष्ट हो जाएगी। उसकी परीक्षा में असफलता का मतलब यही है। इन सब बातों की वजह से ही अब मेरे पास क्या विकल्प बचता है? मुझे बहुत जल्दी ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने देर कर दी तो वैसे भी मुझे भयंकर चोट लगेगी और अप्सरा भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? इधर बैल बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था
ऐसा लगता था जैसे कि उसने पूरी तैयारी कर रखी है और निश्चित रूप से चोट पहुंचा ही देगा। बैल बिल्कुल नजदीक आ चुका था। आखिर अब अग्निदेव ने क्या किया, जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर यह कथा आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जानवी अप्सरा की साधना को जो लोग करना या इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इंस्टामोजो स्टोर से उसे खरीद भी सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति